अब सुनिए एक गूढ़ सच्चाई से भरी कहानी, जहां हर शब्द दिल में उतरता है और हर मोड़ पे एक ऐसा सच छुपा है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। कभी आपको लगा है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी आपको सज़ा मिल रही है, या फिर आपने कहा मेरा पाप तो छोटा था पर सज़ा बहुत बड़ी थी। तो इस कहानी को ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपको भगवान के न्याय की गहराई से रूबरू करवाएगी। एक गांव में एक सज्जन रहते थे। सामने एक सुनार का घर था जो रोज सोना गढ़ता और मेहनत से अपना घर चलाता। एक रात उसके पास काफी सोना जमा हो गया। रात की ड्यूटी वाला सिपाही ये देख रहा था। उसके मन में पाप घर कर गया। उसने रात के अंधेरे में सुनार को मार डाला और सोने से भरा बक्सा उठाकर भागने लगा। लेकिन तभी एक व्यक्ति लघु शंका के लिए उठा। उसने देखा और पूछा, अरे ये बक्सा कहाँ लिए जा रहे हो? सिपाही बोला, चुप रहो, इसमें थोड़ा तू ले ले, थोड़ा मैं। व्यक्ति बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं ये सब नहीं करता। सिपाही बोला, समझ जा वरना भुगतान पड़ेगा। सिपाही ने उस व्यक्ति को धमकाया, पर वो व्यक्ति नहीं माना और तभी सिपाही ने चालाकी से सीटी बजा दी। बाकी पहरेदार दौड़े आए और बोले, मैंने इसे बक्सा चुराते पकड़ा है। कोर्ट में मुकदमा चला। सभी सिपाही एकजुट हो गए और बेगुनाह व्यक्ति पर इल्जाम लग गया। जज ने उसे फांसी की सजा सुनाई। वो व्यक्ति टूट गया और बोल पड़ा, ये सरासर अन्याय है, मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी फांसी क्यों दी जा रही है मुझे? जिसने हत्या की है वो आज़ाद घूम रहा है। क्या भगवान के दरबार में अन्याय होता है? उसकी ये बात जज के दिल को छू गई। अगले दिन जज ने एक प्लान बनाया। एक नकली मर्डर की कहानी बनाई और उसी सिपाही व व्यक्ति को लाश लाने भेजा। रास्ते में सिपाही बोला, देख, उस दिन तू मान जाता तो सोना भी मिलता, फांसी भी नहीं होती, अब भुगत सच्चाई का फल। व्यक्ति बोला, मैंने सच का साथ दिया, फिर भी मौत सामने है। भगवान के यहाँ कोई न्याय नहीं होता। और ये सब खाट पर लेटा मुर्दा सुन रहा था, क्योंकि वह मरा नहीं था, बल्कि सब कुछ सुनने के लिए वहाँ था। अदालत में सबके सामने मुर्दा उठकर बैठ गया और उसने सारी सच्चाई बता दी। सिपाही गिरफ्तार हुआ, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जज ने उस व्यक्ति से पूछा, बताओ, क्या तुमने कभी किसी की हत्या की है? थोड़ी देर चुप रहने के बाद वह व्यक्ति बोला, हाँ, सालों पहले मैंने एक आदमी की हत्या की थी। वो मेरी पत्नी के साथ अवैध संबंध में था। मैंने गुस्से में उसका गला काट दिया और लाश नदी में बहा दी। जज मुस्कुराया और कहा, अब मुझे संतोष हुआ, तुम्हारी ये फांसी तुम्हारे पुराने पाप का फल है। भगवान के दरबार में देर है, अंधेर नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको किसी सज़ा का सामना करना पड़ रहा है तो यह मत सोचिए कि भगवान अन्याय कर रहे हैं। हर पाप का फल तय है, कभी इसी जन्म में, कभी अगले जन्म में, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और हाँ, अगर दंड इसी लोक में मिल जाए तो समझिए भगवान ने ब्याज माफ़ कर दिया, वरना परलोक में उसका हिसाब बहुत कठोर होता है, क्योंकि ऊपर वाले की अदालत में ना रिश्वत चलती है, ना झूठ टिकता है, बस न्याय होता है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस कहानी को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।